मेरा बच्चा है, रात को सोने के टाइम मुझे गले लेके पारी करने बगैर सोने नहीं जाते हैं। छड़ी लेके उनके बजाती हूँ। अपनी माँ का भावना का मार के फिर कूड़े में फेंकते हुए। आज जो बेटी के लिए जो फर्ज निभाना वो बहुत बहुत बड़ा खुशी है। आज मदर्स डे है और मदर्स डे पर हम आपके लिए एक ऐसी स्पेशल स्टोरी लेके आए हैं जिसमें एक माँ की कहानी, एक ममता की कहानी जो माँ के साथ साथ सास बनी, सास के साथ साथ नानी भी बनी। और आज हम चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के एक ऐसे डेरे में हैं जहाँ पर हमें जो कामनी महंत हैं वो यहाँ पर मिली है। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए महंत जी हैं। महंत जी, आज मदर्स डे है। मदर्स डे में पूरे चंडीगढ़ में आप एक मिसाल कायम कर रही हैं। तो जो बेटियां हैं उनके बारे में सबसे पहले शुरू करूंगा। बेटियां, अब तक कितनी बेटियों की शादी आप कर चुकी हैं, कितने बेटों की शादी कर चुकी हैं, और साथ ही साथ कितनी बेटियां आपको किन किन जगहों से मिली, वहाँ से बात करते हैं। जो गोदी में जो बच्चे हैं, इधर चंडीगढ़ में माँ बाप भी है, उनके बच्चे भी पहले मुझे माँ मान के चलने वाला बच्चे बहुत है। मतलब घर पे मम्मी पापा है, फिर भी माँ की आँख मुझे देख के आगे चलने वाला बच्चा बहुत है। और जो शादी किया वो तो हमारा बुजुर्ग भी किया, हम भी किया, वो गिनना धर्म नहीं है। किस किस का शादी में जो साथ दिया, शादी करवाए, शादी किया, खुद अपना बेटी है कन्यादान किया, बेटे का शादी करके लाए, वो गिनना मैं अच्छा नहीं मानती हूँ। बच्चे बहुत हैं, अभी नंबर का गिनती में बोल दूंगी, कहीं एक मिस होगी तो बाकी नाराज हो जाएंगे। और 3 बेटी मेरा अपनी गोदी में पैदा होते एक दिन का बच्चे से मेरे गोदी में। मैं गोद लिया करके बोलना भी मैं शर्म करती हूँ। वो रियल माँ मुझे मान के चलते हैं। और एक मेरे रियल मेरे बच्चा है, जन्म नहीं दिया। बुजुर्ग हमारा जो बुजुर्ग है, बधाई लेने टाइम, गोदी में लेने टाइम पहले तो मेरा है। वो औलाद का आजकल तो दुनिया का नज़र में ये की सोच है, बधाई लेंगी, पैसा लेंगी, ताली बजाएंगी, लड़ाई करेंगी, ये सोच कईयों का मन में। असली तो है, हम कहते हैं पेट के अंदर तुम्हारा बाहर आ गया तो मैं ही माँ हूँ, मेरा है। वो भावना मन में अपनी आप हमारा किन्नरों के अंदर हमेशा रहते भी है। ये नहीं कह रही हूँ, कहीं 1-2 गलत हो सकते हैं, सारे नहीं है। माँ की ममता तो जिस दिन बच्चा पैदा हुई, बच्चे को गोद में लेने टाइम अपनी आप जग जाते। माँ की भावना से देखेंगे तो मामा की कृपा से सगे गोदी में 3 बच्चे हैं, तो मेरा बहुत बच्चे हैं। और ये खुशी की बात है, मेरे बेटी का 1 साल पहले शादी किया। अब आज मदर्स डे वाला दिन 11 दिन है, उन्होंने फंक्शन रखा है उनकी ससुराल में, उन्होंने हमें इनवाइट किया वहाँ जाने में, और अलग से आज खुशी मिल रही है। बहुत ज़्यादा मन में वो खुशी की कीमत नहीं है, मैं बोल नहीं सकते नानी बनने के लिए, वो खुशी की तो कीमत नहीं है। और जो बच्चे हैं, और सबसे ज़्यादा गोदी में लिया बच्चा से ज़्यादा है मेरा और बच्चे हैं, उनकी मम्मी पापा के पास पल रहे हैं, फिर भी पहले मेरी माँ तो वो है, सेकंड नंबर में अपनी सगी माँ का रखते, वो प्यार और ज़्यादा कीमत है। महंत जी, एक सवाल है, जिस तरह से सवाल आज बंद ही कर दें क्योंकि आप माँ हैं, और आज सवाल मेरी तरफ से नहीं रहेंगे, आज सिर्फ बातें होंगी, नॉर्मल बातें। तो बात करते हैं सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक शक्ति की। जिस तरह से नकारात्मक शक्ति एक व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती है, वो अपने बच्चों को अपने दिल से अलग कर देते हैं, अपने आप से अलग कर देते हैं, फिर उसके बाद आप उनको अपना रहे हैं, अपनाने के बाद उनको बड़ा कर रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, तो वो एक सिलसिला शुरू से लेकर दूध पिलाने से लेकर उसको स्कूल भेजने तक का, वो कैसे रहता है दिनचर्या? मैं इस बातों के लिए मैं एक ही कहूँगी, जैसे किन्नर समाज के लिए पहले ये समुदाय अपनाना चाहिए।
जो बच्चे का फेंका है उनके 100 मजबूरी होते हैं, जी फिर भी माँ तो वो मजबूरी के शिकार बनना नहीं चाहिए। जी कई तरीके का प्रॉब्लम का फेस करने के डर के वजह से बच्चे को फेंक देते हैं। उसका सही करके मैं नहीं बोलूँगी। ये एक माँ जो होते हैं, जितना मर्जी मजबूरी हो, जितना मर्जी प्रॉब्लम फेस करे, अपनी औलाद को फेंकना तो मैं अच्छा नहीं मानती हूँ। जी और एक मैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो अपनी फ़र्ज है निभाने का कोशिश कर रही हूँ। और एक इंसान जो भाषण देने से अच्छा है कर्म करें। कोशिश करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहे हैं, मैं अभी भी मैं कामयाब हुई करके मैं नहीं बोल सकते। जी मैं तो वो सारी उम्र मेरे बच्चों के लिए फ़र्ज निभाना है। और एक अपनी फ़र्ज निभाने में हर एक इंसान अपनी जितनी हिम्मत है कोशिश करेगा तो तकलीफ़ का जगह ही नहीं है। सिर्फ ये नहीं है बहन बेटियों का बचाओ बोलने से अच्छा हम कितनी बहन बेटियों का सहारा बन रही है। एक एक बंदा एक एक का सहारा बनेगा, सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। रक्षाबंधन का त्यौहार जो ये मदर्स डे का त्यौहार को मन में एक एक बंदा गलत भी हो सही भी हो और एक बंदा मान के चलने लगेगा तो लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार चल रहे वो तो कभी होएगा ही नहीं। ये धन सिर्फ नहीं है एक बुक्के देने में, मुंह मीठा कराने में नहीं। उस दिन कितनी जनों का हमने बहन माना, रक्षाबंधन वाला दिन कितने माँ को हमने माँ माना, किसके साथ हमने सारा बना अपनी वचन लो। हर साल अपनी जो फर्ज निभाने के लिए एक वचन मन में बांध लो। मुझे आज खुशी मिल रहा है, बेटी बेटा ये बोलते रहे, आज नानी बनने की एक प्रमोशन का खुशी मिल रही है। ऐसे हर साल ऐसे दिनों में हर एक इंसान अपनी एक वचन लो। पूरा ऑल इंडिया में जितनी सबकी बचाने का ताकत प्रधानमंत्री के भी नहीं है तो हमारा क्या होएगा। मैं कितनी कर सकती हूँ वो फर्ज हम निभाना हर एक व्यक्ति कर सकते हैं। जी हम पढ़ाई करा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, ये जरूरी नहीं है फेसबुक के लिए ना करो, अपनी पब्लिसिटी के लिए ना करो, अपनी अपनी फर्ज निभाओ, सब कुछ ठीक है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व है। महंत जी, अभी कोरोना काल में, इससे पहले भी देखा गया कि कोरोना काल में ज़्यादातर चीज़ें अभी देखी गई हैं, लोग छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। फेसबुक की बात अभी आपने की तो मेरे दिमाग से खट में सवाल आया कि फेसबुक पर फोटो अपलोड कर दी, अखबारों में लगवाना है कि हमने भंडारा लगवाया, हमने इतने बच्चे गोद लिए, हमने ये किया, हमने वो किया। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोग के लिए सबक सिखाने के लिए तो कोरोना आई है कलयुग में। वो इंसानों का सुधारने के लिए तो कोरोना आई है। फिर भी नहीं सुधरेगा तो क्या करेंगे? जिंदगी खतरे में पब्लिसिटी क्या लेना, वो समझने के लिए तो ये इस टाइम में कोरोना आया क्यों? सच्चाई का, धर्म का न्याय दिलाने के लिए आए। उसमें भी नहीं समझने वाला के लिए क्या करना है? सेफ्टी रहना है। जो आस पड़ोस में जो है उनकी थोड़ा मदद करो, पास में रहने वाला का मदद करो, उनका सेफ्टी करो। दिखा के फेसबुक करने के लिए, वो तो ये पब्लिसिटी करने के लिए कर रही है। अपनी अपनी धर्म के हिसाब से जो सेवा करना वो अपनी फर्ज है। फर्ज दिखा के करने से उसका फल कभी मिलते नहीं है। इस साथ का दिया हुआ दान इस साथ का पता नहीं चलना चाहिए, उसके बोलते धर्म है। आजकल जो है कलयुग का ऊंचाई है, अधर्म है ना, अधर्म नाच रही है। उसके लिए मैं तो समझती हूँ कोरोना आई है, दुनिया का जवान क्या बड़े क्या है, दुनिया खत्म हो रही है। दुख है, सबसे ज़्यादा दुख है ये कोरोना। एक इंसाफ है, एक माँ का डेथ हुआ, बच्चा शक्ल नहीं देख सकते, उसकी कर्म पूरा नहीं कर सकते, इससे बड़ा सजा इंसान को क्या मिलना है? आखिरी में शक्ल देखने के लिए दुनिया तरसते हैं, करीब में भी जाना पॉलिथीन कवर में पैकिंग के साथ सब कुछ हो रही है। इससे बड़ा तो सीखने के लिए कुछ है ही नहीं। इस टाइम में हमारा दिखावा जिंदगी गलत छोड़ के इंसानियत का पैदा करना है। इसमें कुछ सीखने का, वो भी इंसान आ रही है कि इंसान सीखना चाहिए, सुधरना चाहिए, संभलना चाहिए। मेरा बात किसी की बुरा लगे हो तो गुरु जी, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग जन्म लेते ही लड़कियों को बाहर फेंक देते हैं कूड़े में? उनके लिए तो मैंने कह दिया, जो
जो माँ है वो कर नहीं सकते, जो माँ है वो कर नहीं सकते। वो माँ का भावना का कोके कोई डाइन होएगी वो फेंक सकते हैं मेरे हिसाब से। माँ तो एक बच्चे पालने के लिए अच्छे घर से भी है ना, वेश्या बन के भी बच्चे का दूध पिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो माँ को मैं वेश्या नहीं गिनती हूँ। अपनी औलाद के लिए गलत करके भी बच्चे के एक निवाला खाना खिलाते हैं, वो देवी है, उसका मैं वेश्या नहीं कहूँगी। माँ उस हद तक चले जाते हैं, हम कहानियों में भी सुना है। मैं तो मंदिर में बैठी करके ऐसे सच्चाई भी बहुत देवियों का मैं देखती हूँ, कहाँ से कहाँ तक बच्चे पालने में चले जाते हैं वो देवियाँ हैं। माँ तो माँ की भावना का तो अपनी माँ का भावना का मार के फिर कूड़े में फेंकते होंगे, उसका माँ नहीं कहलाते, उसका माँ बोलने का हक है नहीं। महंत जी, भावनाओं की बात की हमने, अभी आपने फटकार भी कहीं ना कहीं लोगों को लगा दी जो नकारात्मक शक्ति रखते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, बच्चों को ऐसे फेंक देते हैं। तो अब एक माँ के फर्ज निभाते हुए अगर बात की जाए, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते होंगे बच्चों को पालते हुए जो आपको बड़े मज़ेदार लगते हैं, बच्चों की शरारतें हैं और ऐसी कुछ चीज़ें होंगी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि बहुत गहराई से हमने बात कर ली जो अभी सीरियस टॉपिक्स थे। तो आज माँ का दिन है, माँ को खुश रखने का दिन है। वैसे माँ को हमेशा ही खुश रखना चाहिए, तो आज के दिन बच्चे किस तरह माँ को खुश रखते हैं? मैं एक बात बोलूं, जो दुनिया का पहचान के लिए ये आंटी है, ये मौसी है बोलने के लिए जरूरत पड़ते हैं जी। बच्चे अपने आप माँ को पहचान लेते हैं। जी। मेरे बच्चे भी मुझे पहचान लेते हैं। और एक जो बच्चे शक्ल देख के पहचानना शुरू करने से लेके बड़े होने तक उसका हर एक मूवमेंट है ना, माँ का दिल को बहुत अच्छा लगते हैं। जी। गुस्सा भी करेंगे उसी में भी कुछ अच्छा लगेंगी जी। बच्चे का शरारत भी, गलतियों में भी कुछ माँ का अच्छा लगेगी जी। वो माँ होते हैं। उसका सबक में लाना मेरे लिए मुश्किल है, जो मेरे बच्चों से मैं जो खुश होती हूँ और उसका सबक में लाना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और एक वो तो महसूस करने में मालूम होते हैं जी। जो बच्चों का शरारती, बच्चों का प्यार। मेरा बच्चा है, रात को सोने के टाइम मुझे गले लगे पारी करने बगैर सोने नहीं जाते हैं। इससे ज़्यादा खुशी क्या होना है जी। इससे ज़्यादा खुशी क्या होना। और मेरे बच्चे बेटे बेटी बना हुआ, उनके गलती के लिए माँ बाप डांटने के लिए एक बार का 10 बार सोचूंगी। मैं छड़ी लेके उनके बजाती हूँ, फिर भी मुझे छोड़ के नहीं जाते हैं। वो है ना, आई मम्मी मारे करके वो लोग कूदेंगी भागेंगी, वो मुझे अच्छा लगते हैं। और भी बच्चे हैं और एक इसका महसूस करना है, उनकी प्यार को महसूस करने से जो खुशी मिलती है वो जवान में सबक में लाना बहुत मुश्किल है। जैसा कि महंत जी ने बताया कि किस तरह से जो अंदर से फीलिंग्स आती हैं कि छड़ी लेकर आप महसूस कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और ये सोचिए आपकी माँ और जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को छड़ी लेकर घर के बरामदे में डांट रही हैं और बच्चे हंसते कूदते हुए दौड़ लगाते हुए जा रहे हैं। ये जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो अंदर से बहुत ही ज्यादा मदर्स डे पे स्ट्रांगली निकल के आती हैं। एक समाज द्वारा ठुकराए जाने के बाद आज ठुकराए गए बच्चों को, जो वही समाज जो बच्चों को ठुकरा देता है, आज उन्हें और ऐसे कई परिवारों को पाल रही हैं ये माँ। यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कितनी माएँ बैठी हैं, उन बच्चों की जिन बच्चों का कोई सहारा नहीं है। ये माएँ आज मदर्स डे पे एक मिसाल कायम कर रही हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर।